नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कैसे विधि विधान से करते हैं मैं वो बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट है, इस दिन से स्टार्ट करके 9 दिन तक करना रहेगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है, विधि विधान होता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती बहुत पावरफुल पाठ माना जाता है और माँ को अत्यंत प्रिय है। और ये जब हम पाठ करते हैं तो हमें इसके पहले कुछ पाठ करने रहते हैं, फिर हमें मंत्र का जाप करना रहता है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बाद भी हमें कुछ पाठ करने रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है और अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मनोकामना वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई को आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। ये जो पूजा है आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते तो फिर आप सुबह करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आपका ये जो पूजा का टाइम है, जिस टाइम पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, ये एक फिक्स टाइम पे ही करेंगे 9 दिन तक। तो आपको करना क्या है, आप 15 जुलाई को सुबह जल्दी उठ के अपने मंदिर के आसपास थोड़ी-सी साफ-सफाई कर लेंगे। अब आपको एक चौकी रखना है, चौकी के ऊपर आप लाल या पीले कलर का आसन बिछाएँगे। आसन के ऊपर आप जो अक्षत की डेरी है उसका आसन देंगे, उसपे आप माँ को विराजमान करेंगे। इसके साथ-साथ आपके पास जो भी गणपति जी हैं जिनकी आप दैनिक पूजा करते हैं, उनको भी आप चौकी पर विराजमान करेंगे। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक प्रज्वलित करने के पहले आप दीपक पर थोड़ी-सी रोली, अक्षत और थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे, थोड़ी-सी धूप बत्ती दिखाएँगे दीपक को। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप गणपति जी को और माता रानी को टीका लगाएँगे। आप गणपति जी को दूर्वा और पुष्प अर्पित करेंगे। एक माला, गेंदे की जो माला होती है वो अर्पित करेंगे और उसके बाद आप माँ को थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और लाल गुड़हल की फूलों की माला अगर आपको मिल जाती है, जो माँ को बहुत प्रिय है, वो आपको माँ को अर्पित करेंगे और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप गेंदे की फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको भोग लगाना है। भोग में आप किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं, आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप किस चीज़ का भोग लगाएँगे, तो आप भोग लगाएँगे। इसके साथ-साथ आप एक पानी का छोटा-सा गिलास या लोटा भी माँ को अर्पित करेंगे, मतलब आप वहाँ चौकी पे रख देंगे। तो आप गणपति जी और माता रानी को आपने भोग लगा दिया, अब हमें संकल्प लेना रहेगा। आप संकल्प लेंगे, अपने हाथ में थोड़े से जो अक्षत होते हैं वो रखेंगे, एक फूल रखेंगे, थोड़ा-सा जल ले लेंगे और आप अपना संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, स्थान, गोत्र ये सब बोलेंगे और इसके साथ-साथ आप अगर कोई मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो आप संकल्प में वो मनोकामना बोलेंगे। मनोकामना के लिए नहीं कर रहे, तो फिर आप सिर्फ ये बोल देंगे कि हम माँ की कृपा पाने के लिए ये संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड करी है, तो आप वो वीडियो भी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उसमें प्रॉपर मैंने तरीके से माँ की पूजा बताई है, प्रॉपर संकल्प भी बताया है, कैसे क्या लेना है। अगर मैं इसमें बताऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। अब आपको क्या करना है, आपने संकल्प ले लिया, अब सबसे पहले आप गणपति जी की एक माला करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। आप इस माला से एक माला मतलब 108 बार करेंगे या फिर आप जो भी मंत्र करते हैं गणपति जी का, आप उससे भी एक माला कर सकते हैं। अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो देवी कवच है उसका पाठ करेंगे। देवी कवच का पाठ करने से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करेंगे। इसके बाद हम कीलक पाठ करेंगे। कीलक पाठ हमें हमारी जो बाधाएँ होती हैं, दोष होते हैं वो दूर होते हैं इससे। अब हम जो मंत्र है, नवार्ण मंत्र, इसकी एक माला करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की आप एक माला करेंगे मतलब 108 बार। इसके बाद अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इस तरीके से पाठ करना है। पहले दिन इतने पाठ, दूसरे दिन इतने पाठ, ऐसे आप 9 दिन में पूरे 13 अध्याय जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। अब आप इसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। आपको इस प्रोसेस से डेली पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती के मैंने पाठ बता दी कि आपको 9 दिन में आप डिवाइड कर लेंगे और प्रोसेस यही रहेगी कि पहले आपको गणपति जी की माला करनी है, फिर आपको कवच का पाठ करना है, मतलब जो मैंने प्रोसेस बताई है। आप अगर इस प्रोसेस से करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और इसके साथ-साथ आप शेयर भी करें अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। नमस्कार।